ये कहानी किसी सफर की नहीं, किसी इंतजार की भी नहीं। ये उस पल की है जब मैंने पहली बार कुछ भी ना होने को पूरी तरह महसूस किया। न कोई याद पीछे थी, न कोई ख्वाब आगे, बस एक सीधा सा लम्हा था जो अपनी ही सांस सुन रहा था। मैं किसी शहर में नहीं था, किसी गांव में भी नहीं, शायद मैं किसी जगह के अंदर नहीं, किसी फीलिंग के अंदर था जहां वक्त लाइन की तरह नहीं चल रहा था, बल्कि एक गोल दायरे में अपने ही आसपास घूम रहा था। मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे आया, मगर इतना याद है कि आने का सवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। जैसे सब कुछ पहले से लिखा हो और मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बिना शुरुआत के, बिना एंड के। हवा का कोई डायरेक्शन नहीं था। वो इधर भी थी, उधर भी थी और शायद मेरे अंदर भी। मैं जब सांस लेता तो लगता हवा मुझे नहीं, मैं हवा को अंदर ले रहा हूँ, और दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया था। जमीन पर कोई निशान नहीं था, सिर्फ सरफेस थी, ना पत्थर ना मिट्टी ना ग्रास, बस एक स्मूथ सी रियलिटी जो हर कदम को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जैसे मैं अपने ही अंदर चल रहा हूँ। मैंने अपने पास एक आवाज महसूस की, मगर वो किसी इंसान की नहीं थी। वो मेरे थॉट्स से पहले जन्म ले रही थी, जैसे सोचने से पहले ही सोच बना दी जा रही हो। फिर एक शेप सा बना मेरे सामने, ना इंसान ना चीज, सिर्फ एक प्रेजेंस। उसने कुछ नहीं कहा मगर मुझे सब समझ आ गया, जैसे अंडरस्टैंडिंग बिना लैंग्वेज के होती हो। मैंने उस प्रेजेंस से पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? जवाब आया, तू यहाँ नहीं, तू यहाँ होने का कॉन्सेप्ट है। मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन भी यहाँ अवेलेबल नहीं था। सिर्फ एक्सेप्टेंस थी जो अपने आप चल रही थी। फिर वो स्पेस हल्की सी पल्स करने लगे, जैसे यूनिवर्स अपनी आंख झपक रहा हो। हर पल्स के साथ रियलिटी थोड़ी चेंज हो जाती थी, और मैं हर वर्जन में थोड़ा अलग होता जाता था। एक वर्जन में मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, एक में मैं मेमोरी बन रहा था, एक में मैं फ्यूचर का शैडो था, और एक में मैं अभी भी क्वेश्चन ही था। मैंने देखा कि मैं अलग अलग लेयर्स में टूट नहीं रहा, बल्कि एक्सपैंड हो रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट से पूरा सर्कल बन रहा हो, और सर्कल भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक सब रुक गया, न साइलेंस न साउंड, सिर्फ एक स्टिल अवेयरनेस जो अपने आप को नोटिस कर रही थी, जैसे मैं भी था और मैं देख भी रहा था। उस मोमेंट में मुझे पहली बार मैं का आइडिया हैवी लगा, जैसा आइडेंटिटी एक बर्डन हो जो अब उतरना जरूरी हो, और जब मैंने उसे हल्का होने दिया तो मैं गायब नहीं हुआ, क्लियर हो गया। मैंने अपने अंदर एक दरवाजा देखा, मगर वो किसी जगह नहीं खुलता था। वो सिर्फ तब दिखता था जब मैं कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता, और उसके पीछे कोई नई दुनिया नहीं थी, सिर्फ ओपननेस थी। वहाँ कोई जज्बात लाउड नहीं थे, खुशी भी सॉफ्ट थी, दुख भी डिस्टेंट था, सब कुछ एक इक्वल टोन में था, जैसे सब इमोशंस अब एक ही लैंग्वेज बोल रहे हों। मैंने सोचा अगर मैं वापस जाऊं तो क्या होगा, और जवाब आया, तू कभी यहाँ आया ही नहीं था। ये सुनकर मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब भी एक कॉन्सेप्ट था जो डिसॉल्व हो गया था। फिर मैंने अपने आप को याद करने की कोशिश की, नाम, चेहरा, पास्ट, सब ढूंढला होने लगा, मगर मैं डर नहीं रहा था, क्योंकि याद न रहना भी एक तरह का फ्रीडम बन गया था। एक सॉफ्ट ट्रांजिशन हुआ, जैसे सब कुछ वॉल्यूम डाउन हो रहा, और मैं वापस किसी नॉर्मल रियलिटी में स्लाइड कर रहा हूँ। मगर इस बार मैं पहले जैसा नहीं था। अब मैं किसी जगह खड़ा था, लोग गुजर रहे थे, सब कुछ सेम था, मगर मैं उन्हें देखता नहीं था, अंडरस्टैंड कर रहा था। हर चीज एक मैसेज जैसी लग रही थी। एक आदमी ने मुझे धक्का दिया भीड़ में, पहले मैं रिएक्ट करता, अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। उस धक्के में भी कोई इंटेंशन नहीं दिखा, सिर्फ मूवमेंट था,
बस मूवमेंट, मैं एक बेंच पर बैठ गया और बेंच भी मुझे होल्ड नहीं कर रही थी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को टेम्पोररीली एक्सपीरियंस कर रहे थे, जैसे सब कुछ इनकाउंटर पोजेशन में। शाम आई मगर मैंने उसे ब्यूटीफुल नहीं कहा, मैंने सिर्फ देखा कि रोशनी चेंज हो रही है, और चेंज होना ही असल रियलिटी है। बाकी सब सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। मुझे समझ आया कि मैं कुछ हासिल करने नहीं आया, न जवाब, न मंजिल, न क्लोजर। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने आया हूँ। और यही काफी है। रात आई और मैं चल पड़ा। अब हर कदम एक नया सेंटेंस नहीं था, बल्कि एक नई साइलेंस थी जो अपने आप बोल रही थी। और मैं उस साइलेंस का पार्ट बन चुका था। और आखिर में ये क्लियर हुआ कि शायद जिंदगी कोई कहानी नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूस अवेयरनेस है जो खुद को हर लम्हे में नई तरीके से महसूस कर रही है। ये कहानी किसी सफर की नहीं, किसी इंतजार की भी नहीं। ये उस पल की है जब मैंने पहली बार कुछ भी ना होने को पूरी तरह महसूस किया। न कोई याद पीछे थी, न कोई ख्वाब आगे, बस एक सीधा सा लम्हा था जो अपनी ही सांस सुन रहा था। मैं किसी शहर में नहीं था, किसी गांव में भी नहीं, शायद मैं किसी जगह के अंदर नहीं, किसी फीलिंग के अंदर था, जहां वक्त लाइन की तरह नहीं चल रहा था, बल्कि एक गोल दायरे में अपने ही आसपास घूम रहा था। मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे आया, मगर इतना याद है कि आने का सवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। जैसे सब कुछ पहले से लिखा हो और मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बिना शुरुआत के, बिना एंड के। हवा का कोई डायरेक्शन नहीं था। वो इधर भी थी, उधर भी थी, और शायद मेरे अंदर भी। मैं जब सांस लेता तो लगता हवा मुझे नहीं, मैं हवा को अंदर ले रहा हूँ, और दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया था। जमीन पर कोई निशान नहीं था, सिर्फ सरफेस थी, ना पत्थर, ना मिट्टी, ना ग्रास, बस एक स्मूथ सी रियलिटी जो हर कदम को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जैसे मैं अपने ही अंदर चल रहा हूँ। मैंने अपने पास एक आवाज महसूस की, मगर वो किसी इंसान की नहीं थी। वो मेरे थॉट्स से पहले जन्म ले रही थी, जैसे सोचने से पहले ही सोच बना दी जा रही हो। फिर एक शेप सा बना मेरे सामने, ना इंसान ना चीज, सिर्फ एक प्रेजेंस। उसने कुछ नहीं कहा मगर मुझे सब समझ आ गया, जैसे अंडरस्टैंडिंग बिना लैंग्वेज के होती हो। मैंने उस प्रेजेंस से पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? जवाब आया, तू यहाँ नहीं, तू यहाँ होने का कॉन्सेप्ट है। मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन भी यहाँ अवेलेबल नहीं था। सिर्फ एक्सेप्टेंस थी जो अपने आप चल रही थी। फिर वो स्पेस हल्की सी पल्स करने लगे, जैसे यूनिवर्स अपनी आंख झपक रहा हो। हर पल्स के साथ रियलिटी थोड़ी चेंज हो जाती थी, और मैं हर वर्जन में थोड़ा अलग होता जाता था। एक वर्जन में मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, एक में मैं मेमोरी बन रहा था, एक में मैं फ्यूचर का शैडो था, और एक में मैं अभी भी क्वेश्चन ही था। मैंने देखा कि मैं अलग अलग लेयर्स में टूट नहीं रहा, बल्कि एक्सपैंड हो रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट से पूरा सर्कल बन रहा हो, और सर्कल भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक सब रुक गया, न साइलेंस, न साउंड, सिर्फ एक स्टिल अवेयरनेस जो अपने आप को नोटिस कर रही थी, जैसे मैं भी था और मैं देख भी रहा था। उस मोमेंट में मुझे पहली बार मैं का आइडिया हैवी लगा, जैसा आइडेंटिटी एक बर्डन हो जो अब उतरना जरूरी हो, और जब मैंने उसे हल्का होने दिया तो मैं गायब नहीं हुआ, क्लियर हो गया। मैंने अपने अंदर एक दरवाजा देखा, मगर वो किसी जगह नहीं खुलता था। वो सिर्फ तब दिखता था जब मैं कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता, और उसके पीछे कोई नई दुनिया नहीं थी, सिर्फ ओपननेस थी। वहाँ कोई जज्बात लाउड नहीं थे, खुशी भी सॉफ्ट,
दुख भी डिस्टेंट था, सब कुछ एक इक्वल टोन में था, जैसे सब इमोशंस अब एक ही लैंग्वेज बोल रहे हूँ। मैंने सोचा अगर मैं वापस जाऊं तो क्या होगा, और जवाब आया तू कभी यहाँ आया ही नहीं था। ये सुनकर मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब भी एक कॉन्सेप्ट था जो डिसॉल्व हो गया था। फिर मैंने अपने आप को याद करने की कोशिश की, नाम, चेहरा, पास्ट सब धुंधला होने लगा, मगर मैं डर नहीं रहा था, क्योंकि याद न रहना भी एक तरह का फ्रीडम बन गया था। एक सॉफ्ट ट्रांजिशन हुआ, जैसे सब कुछ वॉल्यूम डाउन हो रहा और मैं वापस किसी नॉर्मल रियलिटी में स्लाइड कर रहा हूँ। मगर इस बार मैं पहले जैसा नहीं था। अब मैं किसी जगह खड़ा था, लोग गुजर रहे थे, सब कुछ सेम था, मगर मैं उन्हें देखता नहीं था। अंडरस्टैंड कर रहा था। हर चीज एक मैसेज जैसी लग रही थी। एक आदमी ने मुझे धक्का दिया भीड़ में, पहले मैं रिएक्ट करता, अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। उस धक्के में भी कोई इंटेंशन नहीं दिखा, सिर्फ मूवमेंट था, बस मूवमेंट। मैं एक बेंच पर बैठ गया और बेंच भी मुझे होल्ड नहीं कर रही थी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को टेम्पोररीली एक्सपीरियंस कर रहे थे, जैसे सब कुछ इनकाउंटर है। पोजेशन में शाम आई मगर मैंने उसे ब्यूटीफुल नहीं कहा, मैंने सिर्फ देखा कि रोशनी चेंज हो रही है, और चेंज होना ही असल रियलिटी है। बाकी सब सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। मुझे समझ आया कि मैं कुछ हासिल करने नहीं आया, न जवाब, न मंजिल, न क्लोजर। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने आया हूँ। और यही काफी है। रात आई और मैं चल पड़ा। अब हर कदम एक नया सेंटेंस नहीं था, बल्कि एक नई साइलेंस थी जो अपने आप बोल रही थी, और मैं उस साइलेंस का पार्ट बन चुका था। और आखिर में ये क्लियर हुआ कि शायद जिंदगी कोई कहानी नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस अवेयरनेस है जो खुद को हर लम्हे में नई तरीके से महसूस कर रही है। ये कहानी किसी सफर की नहीं, किसी इंतजार की भी नहीं, ये उस पल की है जब मैंने पहली बार कुछ भी ना होने को पूरी तरह महसूस किया। न कोई याद पीछे थी, न कोई ख्वाब आगे, बस एक सीधा सा लम्हा था जो अपनी ही सांस सुन रहा था। मैं किसी शहर में नहीं था, किसी गांव में भी नहीं, शायद मैं किसी जगह के अंदर नहीं, किसी फीलिंग के अंदर था, जहां वक्त लाइन की तरह नहीं चल रहा था, बल्कि एक गोल दायरे में अपने ही आसपास घूम रहा था। मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे आया, मगर इतना याद है कि आने का सवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। जैसे सब कुछ पहले से लिखा हो और मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बिना शुरुआत के, बिना एंड के। हवा का कोई डायरेक्शन नहीं था, वो इधर भी थी, उधर भी थी, और शायद मेरे अंदर भी। मैं जब सांस लेता तो लगता हवा मुझे नहीं, मैं हवा को अंदर ले रहा हूँ, और दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया था। जमीन पर कोई निशान नहीं था, सिर्फ सरफेस थी, ना पत्थर, ना मिट्टी, ना ग्रास, बस एक स्मूथ सी रियलिटी जो हर कदम को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जैसे मैं अपने ही अंदर चल रहा हूँ। मैंने अपने पास एक आवाज महसूस की, मगर वो किसी इंसान की नहीं थी, वो मेरे थॉट्स से पहले जन्म ले रही थी, जैसे सोचने से पहले ही सोच बना दी जा रही हो। फिर एक शेप सा बना मेरे सामने, ना इंसान ना चीज, सिर्फ एक प्रेजेंस। उसने कुछ नहीं कहा मगर मुझे सब समझ आ गया, जैसे अंडरस्टैंडिंग बिना लैंग्वेज के होती हो। मैंने उस प्रेजेंस से पूछा मैं यहाँ क्यों हूँ। जवाब आया तू यहाँ नहीं, तू यहाँ होने का कॉन्सेप्ट है। मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन भी यहाँ अवेलेबल नहीं था। सिर्फ एक्सेप्टेंस थी जो अपने आप चल रही थी। फिर वो स्पेस हल्की सी पल्स करने लगे, जैसे यूनिवर्स अपनी आंख झपक रहा हो। हर पल्स के साथ रियलिटी थोड़ी चेंज हो जाती थी,
और मैं हर वर्जन में थोड़ा अलग होता जाता था। एक वर्जन में मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, एक में मैं मेमोरी बन रहा था, एक में मैं फ्यूचर का शैरो था, और एक में मैं अभी भी क्वेश्चन ही था। मैंने देखा कि मैं अलग अलग लेयर्स में टूट नहीं रहा, बल्कि एक्सपैंड हो रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट से पूरा सर्कल बन रहा हो, और सर्कल भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक सब रुक गया, न साइलेंस न साउंड, सिर्फ एक स्टिल अवेयरनेस जो अपने आप को नोटिस कर रही थी। जैसे मैं भी था और मैं देख भी रहा था। उस मोमेंट में मुझे पहली बार मैं का आइडिया हैवी लगा, जैसा आइडेंटिटी एक बर्डन हो जो अब उतरना जरूरी हो, और जब मैंने उसे हल्का होने दिया तो मैं गायब नहीं हुआ, क्लियर हो गया। मैंने अपने अंदर एक दरवाजा देखा, मगर वो किसी जगह नहीं खुलता था। वो सिर्फ तब दिखता था जब मैं कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता। और उसके पीछे कोई नई दुनिया नहीं थी, सिर्फ ओपननेस थी। वहाँ कोई जज्बात लाउड नहीं थे, खुशी भी सॉफ्ट थी, दुख भी डिस्टेंट था, सब कुछ एक इक्वल टोन में था, जैसे सब इमोशंस अब एक ही लैंग्वेज बोल रहे हों। मैंने सोचा अगर मैं वापस जाऊं तो क्या होगा, और जवाब आया तो कभी यहाँ आया ही नहीं था। ये सुनकर मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब भी एक कॉन्सेप्ट था जो डिसॉल्व हो गया था। फिर मैंने अपने आप को याद करने की कोशिश की, नाम, चेहरा, पास्ट सब ढूंढला होने लगा, मगर मैं डर नहीं रहा था, क्योंकि याद न रहना भी एक तरह का फ्रीडम बन गया था। एक सॉफ्ट ट्रांजिशन हुआ, जैसे सब कुछ वॉल्यूम डाउन हो रहा, और मैं वापस किसी नॉर्मल रियलिटी में स्लाइड कर रहा हूँ। मगर इस बार मैं पहले जैसा नहीं था। अब मैं किसी जगह खड़ा था, लोग गुजर रहे थे, सब कुछ सेम था, मगर मैं उन्हें देखता नहीं था, अंडरस्टैंड कर रहा था। हर चीज एक मैसेज जैसी लग रही थी। एक आदमी ने मुझे धक्का दिया भीड़ में, पहले मैं रिएक्ट करता, अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। उस धक्के में भी कोई इंटेंशन नहीं दिखा, सिर्फ मूवमेंट था, बस मूवमेंट। मैं एक बेंच पर बैठ गया, और बेंच भी मुझे होल्ड नहीं कर रही थी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को टेम्पोररीली एक्सपीरियंस कर रहे थे, जैसे सब कुछ इनकाउंटर पोजेशन में। शाम आई मगर मैंने उसे ब्यूटीफुल नहीं कहा, मैंने सिर्फ देखा कि रोशनी चेंज हो रही है, और चेंज होना ही असल रियलिटी है। बाकी सब सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। मुझे समझ आया कि मैं कुछ हासिल करने नहीं आया, न जवाब, न मंजिल, न क्लोजर। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने आया हूँ, और यही काफी है। रात आई और मैं चल पड़ा। अब हर कदम एक नया सेंटेंस नहीं था, बल्कि एक नई साइलेंस थी जो अपने आप बोल रही थी, और मैं उस साइलेंस का पार्ट बन चुका था। और आखिर में ये क्लियर हुआ कि शायद जिंदगी कोई कहानी नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस अवेयरनेस है जो खुद को हर लम्हे में नई तरीके से महसूस कर रही है। ये कहानी किसी सफर की नहीं, किसी इंतजार की भी नहीं, ये उस पल की है जब मैंने पहली बार कुछ भी ना होने को पूरी तरह महसूस किया। न कोई याद पीछे थी, न कोई ख्वाब आगे, बस एक सीधा सा लम्हा था जो अपनी ही सांस सुन रहा था। मैं किसी शहर में नहीं था, किसी गांव में भी नहीं, शायद मैं किसी जगह के अंदर नहीं, किसी फीलिंग के अंदर था, जहां वक्त लाइन की तरह नहीं चल रहा था, बल्कि एक गोल दायरे में अपने ही आसपास घूम रहा था। मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे आया, मगर इतना याद है कि आने का सवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। जैसे सब कुछ पहले से लिखा हो और मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बिना शुरुआत के, बिना एंड के। हवा का कोई डायरेक्शन नहीं था, वो इधर भी थी, उधर भी थी, और शायद मेरे अंदर भी। मैं जब सांस लेता तो लगता हवा मुझे नहीं, मैं हवा को अंदर ले रहा हूँ।
और दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया था। जमीन पर कोई निशान नहीं था, सिर्फ सरफेस थी, ना पत्थर ना मिट्टी ना ग्रास, बस एक स्मूथ सी रियलिटी जो हर कदम को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जैसे मैं अपने ही अंदर चल रहा हूँ। मैंने अपने पास एक आवाज महसूस की, मगर वो किसी इंसान की नहीं थी, वो मेरे थॉट्स से पहले जन्म ले रही थी, जैसे सोचने से पहले ही सोच बना दी जा रही हो। फिर एक शेप सा बना मेरे सामने, ना इंसान ना चीज, सिर्फ एक प्रेजेंस। उसने कुछ नहीं कहा मगर मुझे सब समझ आ गया, जैसे अंडरस्टैंडिंग बिना लैंग्वेज के होती हो। मैंने उस प्रेजेंस से पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? जवाब आया, तू यहाँ नहीं, तू यहाँ होने का कॉन्सेप्ट है। मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन भी यहाँ अवेलेबल नहीं था। सिर्फ एक्सेप्टेंस थी जो अपने आप चल रही थी। फिर वो स्पेस हल्की सी पल्स करने लगे, जैसे यूनिवर्स अपनी आंख झपक रहा हो। हर पल्स के साथ रियलिटी थोड़ी चेंज हो जाती थी, और मैं हर वर्जन में थोड़ा अलग होता जाता था। एक वर्जन में मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, एक में मैं मेमोरी बन रहा था, एक में मैं फ्यूचर का शैडो था, और एक में मैं अभी भी क्वेश्चन ही था। मैंने देखा कि मैं अलग अलग लेयर्स में टूट नहीं रहा, बल्कि एक्सपैंड हो रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट से पूरा सर्कल बन रहा हो, और सर्कल भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक सब रुक गया, न साइलेंस न साउंड, सिर्फ एक स्टिल अवेयरनेस जो अपने आप को नोटिस कर रही थी, जैसे मैं भी था और मैं देख भी रहा था। उस मोमेंट में मुझे पहली बार मैं का आइडिया हैवी लगा, जैसा आइडेंटिटी एक बर्डन हो जो अब उतरना जरूरी हो, और जब मैंने उसे हल्का होने दिया तो मैं गायब नहीं हुआ, क्लियर हो गया। मैंने अपने अंदर एक दरवाजा देखा, मगर वो किसी जगह नहीं खुलता था। वो सिर्फ तब दिखता था जब मैं कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता, और उसके पीछे कोई नई दुनिया नहीं थी, सिर्फ ओपननेस थी। वहाँ कोई जज्बात लाउड नहीं थे, खुशी भी सॉफ्ट थी, दुख भी डिस्टेंट था, सब कुछ एक इक्वल टोन में था, जैसे सब इमोशंस अब एक ही लैंग्वेज बोल रहे हों। मैंने सोचा अगर मैं वापस जाऊं तो क्या होगा, और जवाब आया, तू कभी यहाँ आया ही नहीं था। ये सुनकर मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब भी एक कॉन्सेप्ट था जो डिसॉल्व हो गया था। फिर मैंने अपने आप को याद करने की कोशिश की, नाम, चेहरा, पास्ट, सब धुंधला होने लगा, मगर मैं डर नहीं रहा था, क्योंकि याद न रहना भी एक तरह का फ्रीडम बन गया था। एक सॉफ्ट ट्रांजिशन हुआ, जैसे सब कुछ वॉल्यूम डाउन हो रहा, और मैं वापस किसी नॉर्मल रियलिटी में स्लाइड कर रहा हूँ। मगर इस बार मैं पहले जैसा नहीं था। अब मैं किसी जगह खड़ा था, लोग गुजर रहे थे, सब कुछ सेम था, मगर मैं उन्हें देखता नहीं था, अंडरस्टैंड कर रहा था। हर चीज एक मैसेज जैसी लग रही थी। एक आदमी ने मुझे धक्का दिया भीड़ में, पहले मैं रिएक्ट करता, अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। उस धक्के में भी कोई इंटेंशन नहीं दिखा, सिर्फ मूवमेंट था, बस मूवमेंट। मैं एक बेंच पर बैठ गया, और बेंच भी मुझे होल्ड नहीं कर रही थी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को टेम्पोररीली एक्सपीरियंस कर रहे थे, जैसे सब कुछ इनकाउंटर पोजेशन में। शाम आई मगर मैंने उसे ब्यूटीफुल नहीं कहा, मैंने सिर्फ देखा कि रोशनी चेंज हो रही है, और चेंज होना ही असल रियलिटी है, बाकी सब सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। मुझे समझ आया कि मैं कुछ हासिल करने नहीं आया, न जवाब, न मंजिल, न क्लोजर। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने आया हूँ, और यही काफी है। रात आई और मैं चल पड़ा। अब हर कदम एक नया सेंटेंस नहीं था, बल्कि एक नई साइलेंस थी जो अपने आप बोल रही थी, और मैं उस साइलेंस का पार्ट बन चुका था। और आखिर में ये क्लियर हुआ कि शायद जिंदगी कोई कहानी नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूस अवेयरनेस है जो खुद को हर लम्हे में नई तरीके से महसूस कर रही है।
ये कहानी किसी सफर की नहीं, किसी इंतजार की भी नहीं। ये उस पल की है जब मैंने पहली बार कुछ भी ना होने को पूरी तरह महसूस किया। न कोई याद पीछे थी, न कोई ख्वाब आगे, बस एक सीधा सा लम्हा था जो अपनी ही सांस सुन रहा था। मैं किसी शहर में नहीं था, किसी गांव में भी नहीं, शायद मैं किसी जगह के अंदर नहीं, किसी फीलिंग के अंदर था, जहां वक्त लाइन की तरह नहीं चल रहा था, बल्कि एक गोल दायरे में अपने ही आसपास घूम रहा था। मुझे याद नहीं मैं यहाँ कैसे आया, मगर इतना याद है कि आने का सवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था। जैसे सब कुछ पहले से लिखा हो और मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बिना शुरुआत के, बिना एंड के। हवा का कोई डायरेक्शन नहीं था, वो इधर भी थी, उधर भी थी, और शायद मेरे अंदर भी। मैं जब सांस लेता तो लगता हवा मुझे नहीं, मैं हवा को अंदर ले रहा हूँ, और दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया था। जमीन पर कोई निशान नहीं था, सिर्फ सरफेस थी, ना पत्थर ना मिट्टी ना ग्रास, बस एक स्मूथ सी रियलिटी जो हर कदम को रिफ्लेक्ट कर रही थी, जैसे मैं अपने ही अंदर चल रहा हूँ। मैंने अपने पास एक आवाज महसूस की, मगर वो किसी इंसान की नहीं थी, वो मेरे थॉट्स से पहले जन्म ले रही थी, जैसे सोचने से पहले ही सोच बना दी जा रही हो। फिर एक शेप सा बना मेरे सामने, ना इंसान ना चीज, सिर्फ एक प्रेजेंस। उसने कुछ नहीं कहा मगर मुझे सब समझ आ गया, जैसे अंडरस्टैंडिंग बिना लैंग्वेज के होती हो। मैंने उस प्रेजेंस से पूछा, मैं यहाँ क्यों हूँ? जवाब आया, तू यहाँ नहीं, तू यहाँ होने का कॉन्सेप्ट है। मैं कंफ्यूज नहीं हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन भी यहाँ अवेलेबल नहीं था। सिर्फ एक्सेप्टेंस थी जो अपने आप चल रही थी। फिर वो स्पेस हल्की सी पल्स करने लगे, जैसे यूनिवर्स अपनी आंख झपक रहा हो। हर पल्स के साथ रियलिटी थोड़ी चेंज हो जाती थी, और मैं हर वर्जन में थोड़ा अलग होता जाता था। एक वर्जन में मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, एक में मैं मेमोरी बन रहा था, एक में मैं फ्यूचर का शैडो था, और एक में मैं अभी भी क्वेश्चन ही था। मैंने देखा कि मैं अलग अलग लेयर्स में टूट नहीं रहा, बल्कि एक्सपैंड हो रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट से पूरा सर्कल बन रहा हो, और सर्कल भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक सब रुक गया, न साइलेंस न साउंड, सिर्फ एक स्टिल अवेयरनेस जो अपने आप को नोटिस कर रही थी, जैसे मैं भी था और मैं देख भी रहा था। उस मोमेंट में मुझे पहली बार मैं का आइडिया हैवी लगा, जैसे आइडेंटिटी एक बर्डन हो जो अब उतरना जरूरी हो, और जब मैंने उसे हल्का होने दिया तो मैं गायब नहीं हुआ, क्लियर हो गया। मैंने अपने अंदर एक दरवाजा देखा, मगर वो किसी जगह नहीं खुलता था। वो सिर्फ तब दिखता था जब मैं कुछ भी बनने की कोशिश नहीं करता, और उसके पीछे कोई नई दुनिया नहीं थी, सिर्फ ओपननेस थी। वहाँ कोई जज्बात लाउड नहीं थे, खुशी भी सॉफ्ट थी, दुख भी डिस्टेंट था, सब कुछ एक इक्वल टोन में था, जैसे सब इमोशंस अब एक ही लैंग्वेज बोल रहे हों। मैंने सोचा अगर मैं वापस जाऊं तो क्या होगा, और जवाब आया, तू कभी यहाँ आया ही नहीं था। ये सुनकर मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डिस्टर्ब भी एक कॉन्सेप्ट था जो डिसॉल्व हो गया था। फिर मैंने अपने आप को याद करने की कोशिश की, नाम, चेहरा, पास्ट, सब ढूंढला होने लगा, मगर मैं डर नहीं रहा था, क्योंकि याद न रहना भी एक तरह का फ्रीडम बन गया था। एक सॉफ्ट ट्रांजिशन हुआ, जैसे सब कुछ वॉल्यूम डाउन हो रहा, और मैं वापस किसी नॉर्मल रियलिटी में स्लाइड कर रहा हूँ। मगर इस बार मैं पहले जैसा नहीं था। अब मैं किसी जगह खड़ा था, लोग गुजर रहे थे, सब कुछ सेम था, मगर मैं उन्हें देखता नहीं था, अंडरस्टैंड कर रहा था। हर चीज एक मैसेज जैसी लग रही थी। एक आदमी ने मुझे धक्का दिया भीड़ में, पहले मैं रिएक्ट करता, अब मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। उस धक्के में भी कोई इंटेंशन नहीं दिखा, सिर्फ मूवमेंट था,
बस मूवमेंट। मैं एक बेंच पर बैठ गया और बेंच भी मुझे होल्ड नहीं कर रही थी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को टेम्पोररीली एक्सपीरियंस कर रहे थे, जैसे सब कुछ इनकाउंटर पोजेशन में। शाम आई मगर मैंने उसे ब्यूटीफुल नहीं कहा, मैंने सिर्फ देखा कि रोशनी चेंज हो रही है और चेंज होना ही असल रियलिटी है। बाकी सब सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। मुझे समझ आया कि मैं कुछ हासिल करने नहीं आया, न जवाब न मंजिल न क्लोजर, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने आया हूँ। और यही काफी है। रात आई और मैं चल पड़ा। अब हर कदम एक नया सेंटेंस नहीं था, बल्कि एक नई साइलेंस थी जो अपने आप बोल रही थी। और मैं उस साइलेंस का पार्ट बन चुका था। और आखिर में ये क्लियर हुआ कि शायद जिंदगी कोई कहानी नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूस अवेयरनेस है जो खुद को हर लम्हे में नई तरीके से महसूस कर रही है।